हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी बहुत ही हैप्पी हो और हेल्दी हो। आज हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ अर्थ पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ के क्या क्या सीखेंगे? आप इसको पढ़ के कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि रोटेशन किसे कहते हैं, रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन किसे कहते हैं, साइकिल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, सोलिस्टिस किसे कहते हैं और इक्विनोक्स किसे कहते हैं। तो आज का लेक्चर हम बिगिन करते हैं, ठीक है। रोटेशन और रेवोल्यूशन समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। देखो बेटा, आपको पता है कि हम क्या है, अर्थ में रहते हैं, ठीक है। हम जिसमें रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस प्लैनेट में रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं, ठीक है। कहते हैं अर्थ क्या करता है, दो तरह के मोशंस करता है। मोशंस मतलब मूवमेंट करता है, ठीक है। एक तो वो क्या करता है, सन के आसपास घूमता है, और दूसरा जब वो सन के आसपास घूमता है तो वो खुद का भी क्या करता रहता है, राउंड लेता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ दो मोशन परफॉर्म करता है। एक को हम क्या कहते हैं, रोटेशन बेटा, और दूसरे को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, रोटेशन क्या है, लिखा हुआ है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या है, अर्थ का मूवमेंट है खुद के ही एक्सिस पे, ठीक है। और रेवोल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। मतलब कि जब अर्थ सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ, ऐसा नहीं है कि आज एक पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। रास्ता ऐसे नहीं कि सड़क की बात हो रही है। अर्थ क्या करता है, एक फिक्स्ड पाथ से सन की तरफ मूवमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। और अर्थ जो खुद के एक्सिस पे ही क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया अर्थ क्या करता है, एक पर्टिकुलर पाथ पे जाता है ना, सन के आसपास, ठीक है। अब क्या है, अर्थ ऐसे ही अपने एक्सिस पे एक ऑर्बिटल प्लेन की बात होती है, अर्थ के एक्सिस से रिलेटेड एक ऑर्बिटल प्लेन की बात होती है। क्या कहने का मतलब है कि अर्थ क्या करता है, एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी का क्या मतलब होता है कि जो एक्चुअल में लाइन हमें दिखती नहीं है, हम मानते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसी एक लाइन है जो अपने ऑर्बिटल प्लेन, मतलब जो उसका ऑर्बिटल प्लेन है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। वो क्या होता है, अर्थ एक इमेजिनरी लाइन पे 66.5 डिग्री का एंगल बना के क्या करता है, मूवमेंट करता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। वो जो प्लेन इसके द्वारा फॉर्म किया जाता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद करना है कि अर्थ जो एक्सिस है अर्थ का, वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 66.5 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखिए, अर्थ क्या करता है, रिसीव करता है लाइट सन से। अर्थ क्या करता है, सन से लाइट रिसीव करता है। अब क्या होगा, अर्थ आपको पता है क्या है, स्पेरिकल शेप की है। स्पेरिकल मैं आपको कैसे समझाती हूँ, मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, बॉल के टाइप की, ठीक है। एग्जैक्टली बॉल की तरह नहीं, पर बॉल के टाइप की होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप एक बॉल ले, आज चलिए आपको एक टास्क दिया जाता है, ठीक है। आप एक बॉल लेना और एक टॉर्च लेना, ठीक है। एक बॉल, टॉर्च को बॉल के ऊपर मारना, तो आप क्या देखोगे कि बॉल का एक तरफ तो क्या हो रहा है, लाइट जा रही है, और दूसरी तरफ बॉल के शैडो के कारण लाइट नहीं जा पा रही, मतलब दूसरी तरफ बॉल का क्या रह जा रहा है, ब्लैक रह जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, ऐसे ही एग्जैक्टली सन आगे से क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है, जैसे टॉर्च क्या करता है, लाइट देता है, और अर्थ सामने है। तो जिस तरफ अर्थ का फेस सन को फेस कर रहा होता है उस तरफ क्या होती है, डे होता है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, रात होती है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ है, ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। कहते वो जो पोर्शन है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, दिन एक्सपीरियंस करता है, और दूसरा हाफ क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा, नाइट एक्सपीरियंस करेगा। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो जो सर्कल है
जो दिन को रात से जुदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, रोटेशन किसे कहते हैं, रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये एक सर्कल है जो क्या करता है ग्लोब पे, ठीक है, ग्लोब की बात हो रही है, ग्लोब पे दिन को रात से अलग करता है। The circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. The axis takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. This is daily motion of the earth. कहते हैं अर्थ को, आपको पता है, आप बताओ कि हम क्या बोलते हैं, कितने दिन और रात मिला के कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। क्यों बोलते हैं बेटा ऐसा, क्योंकि अर्थ ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं क्यों बोल रही है, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, ऑलमोस्ट 24 घंटे लेता है अपने ही एक्सिस पे घूमने के लिए। अपने एक्सिस पे कौन सा मोशन होता है, हमने अभी सीखा था रोटेशन, राइट, है ना। तो रोटेशन करने के लिए अर्थ कितने घंटे लेता है, 24 घंटे। इसीलिए इसे अर्थ का दिन कहा जाता है। क्यों दिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए दिन भी होता है और एक रात भी होती है। ठीक है, ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ है। देखिए आपको पता है ना बेटा, दिन हर रोज़ होता है, इसलिए डेली मोशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा होपफुली। अब हम इस डायग्राम से समझेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती थी कि 66 डिग्री का एंगल कैसे बना रहा है। देखिए ये अर्थ का स्पेरिकल शेप है, ठीक है, देखिए पूरा राउंड नहीं है ना, ऐसे थोड़ा सा राउंड की तरह है। और क्या कर रहा है, यहाँ पे अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है और अपने प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा, 23.5 डिग्री का। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ मैं वैसे ही बता देती हूँ। नॉर्थ पोल कहाँ पे होता है बच्चे, 90 डिग्री नॉर्थ पे। साउथ पोल कहाँ पे होगा, 90 डिग्री साउथ पे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब आपको पता होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दिन और रात। जैसे मैं आपको बता रही थी कि टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा, एक तरफ दिन होगा और दूसरी तरफ रात होगी। ठीक है, तो इसी तरह देखिए यहाँ पे सन है, सन ने क्या किया हुआ है, लाइट मार रहा है, तो अर्थ के एक आधे हिस्से में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, और आधे हिस्से में क्या हो रही है, रात हो रही है। तो जो पार्ट दिन को रात से जुदा करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है बेटा, तो ये क्यों हो रहा है दिन और रात की प्रक्रिया, ड्यू टू रोटेशन। ठीक है बच्चे, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसे एक बार फिर से रिवाइज करें। ओके, हमने क्या पढ़ा पहले, रोटेशन। रोटेशन क्या है, अर्थ जब खुद के एक्सिस पे मूवमेंट करता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, रेवोल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में मूवमेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशन के कारण क्या होती है, दिन और रात होती है। सन से जो लाइट आती है अर्थ के एक पोर्शन को वो लाइट करती है तो वो डे हो जाता है और दूसरे पोर्शन में नाइट रहती है। तो ये जो एक लाइन है जो क्या करती है, दिन को रात से अलग करती है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी ऑर्बिटल प्लेन पढ़ लिया आपने। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अब आपका होमवर्क क्या है, वैसे तो मैं आपको रिटन में भी दूंगी, पर अभी आपका होमवर्क क्या है, आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है दोबारा। अगर आपको एक बार में अच्छे से नहीं समझ में आया, फिर 2 डायग्राम्स जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, ये दोनों डायग्राम्स मैंने एनसीईआरटी की बुक से ली हुई है। ये दोनों डायग्राम्स आपने अपनी ज्योग्राफी के बुक में, क्या कॉपी में, नोटबुक, जो भी आपने नोटबुक बनाई हुई है उसमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओके, हैप्पी लर्निंग।